प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, इसका क्या? और वो मुकदमा से पहले इन्होंने वहाँ चरित्र भी अपना दिया, चरित्र प्रमाण पत्र भी बनाया गया प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, और उन्होंने सबमिट भी किया। सारी बात एज इट इज चल रही थी, लेकिन अचानक 2 दिन पहले इनके दरवाजे पर जमुई की पुलिस पहुंचती है और इनको दरवाज़ा खोलने कहती है। दरवाज़ा खोल के बाहर आए तो कहती है आप हमारे साथ थाना चलिए। दिन में? ये रात में 11 बजे रात में। उन्होंने कहा भाई बताइए आपका कोई हमारे ऊपर केस है, मुकदमा है? तो बोला सब थाना में जाके बात होगा। तो इन्होंने संबंधित थाना के प्रभारी को भी फ़ोन लगाया, उन्होंने भी कहा थाना पर आइए यहीं बात हो। ये घर में अपना सोए हुए थे, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई हम कपड़ा पहन लेते हैं। तो ये जो थानेदार जो वहाँ पहुँचा था, वो उन लोगों के मन में ये था कि ये अगर घर के अंदर जाएगा तो भाग जाएगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। इन्होंने कहा कि हम कपड़ा पहनना चाहते हैं, हम कपड़ा पहन के चलेंगे। तो फिर नहीं जब माना लोग, तो कपड़ा बाहर मंगाया गया, वहीं पर कपड़ा पहने, और उसके बाद ये इनको लेके लोग थाना आया। वो भी पैदल कहता था, तो फिर अपना इन्होंने गाड़ी ऑफर किया, फिर गाड़ी को उन्होंने स्वीकार किया अपनी गाड़ी से, फिर उनको लेकर के वहाँ लबो लुआव ये है कहने का कि जिस केस की जानकारी हमको नहीं है। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, हम संविधान मानने वाले लोग हैं। हमने कानून का राज पिछले 17 साल में स्थापित किया है। हम कानून मानने वाले लोग हैं, कानून का सम्मान करते हैं, और उस सम्मान में हम थाना गए। थाने में जाके पता चलता है कि हमारे ऊपर माइनिंग का कोई केस है। माइनिंग का केस के बारे में 2021 में हुआ। तो अगर यदि माइनिंग ने कोई केस किया तो उसका इत्तला होना चाहिए, उसकी सूचना मिलनी चाहिए, नोटिस मिलनी चाहिए, नोटिस मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई जानकारी नहीं दिया, संज्ञान में बात नहीं आई, और अचानक से पुलिस पकड़ के ले जाती है। जब पुलिस ले जाती है पकड़ के, पता जब चलता है सब बात, तो बात उसमें यह था कि ये मिट्टी, चूँकि ईंट का भट्ठा का काम करते हैं, तो मिट्टी मंगाने का काम करते हैं। ये अपने ज़मीन से मिट्टी खुदाई कर रहे थे। उसने लिखा भी है FIR में कि मिट्टी की खुदाई कर। लेकिन कल हमने देखा अखबार में कि लोगों ने इन्हें बालू माफिया के नाम से संबोधित कर दिया। जो बालू माफिया है जमुई में, माइनिंग वाला बताए कि उनके खिलाफ वो क्या कार्रवाई किया। जमुई की सारी नदियों को लुटवाने का काम किया माइनिंग के लोग, क्या काम किया। आज माइनिंग वाला अगर हमारे ऊपर केस करती है तो हमको बताना चाहिए था उसको कि आप पर मुकदमा है, या अगर उसने नहीं बताया तो फिर पुलिस प्रशासन को बताना चाहिए था कि भाई आप पर मुकदमा है, हमारे ऊपर मुकदमा है, आप चरित्र प्रमाण पत्र कैसे निर्गत करते हो भाई? इसका मतलब कोई चीज़ देखा सुनी नहीं होता आपके थाने में। अगर यदि हम 1 महीना पहले बनाए चरित्र प्रमाण पत्र, हमको अगर पता चल जाता तो हम अपना नियम कानून न्यायालय जा करके, न्यायालय से गुहार करके अपना सब कुछ ठीक होते, तब हम आपके पास आते। लेकिन आपने ऐसा तो कुछ किया नहीं, और सीधे रात में जाके हमला करके, और उसके बाद जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा माफिया पहुंच गया, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इस एक्टिविटी में हमको लाने का काम किया। ये दुखद है। आखिर ऐसा क्यों किया? वजह क्या, कारण क्या है? साजिश है, ये शुद्ध रूप से राजनीतिक साजिश है। लोग नहीं चाहता इनका जो बढ़ रहा था कद, जो बढ़ रहा है कद, जमुई का एक एक नागरिक, सम्मानित नागरिक जो इन्हें प्यार दे रहे हैं, उस प्यार से बौखला करके कुछ लोग हैं जमुई में जिन्होंने साजिश किया, और उस साजिश में थाना आ गया। थाना इस चीज़ को समझा नहीं कि हम कर क्या रहे। तो माननीय न्यायालय ने हमको बरी किया, जमानत दिया, बाइज्जत बरी किया, और 24 घंटे के अंदर न्यायालय ने हमको राहत दिया।
फिर हम जनता के बीच हैं और जनता से हम आग्रह कर रहे हैं कि हमने आपको पूरे जमुई के नागरिकों के लिए, जमुई नगर परिषद में रहने वाले लोगों का हम आह्वान करते हैं कि आपने पिछले कई वर्षों से नगर परिषद के चेयरमैन का हाल देखा है। जो लोग धनपशु लोग हैं वो लोग नगर परिषद के अध्यक्ष पर काबिज हो जाने का काम कर रहे थे। कोई पॉलिटिकल लीडर है उसके लिए वो काम कर रहे थे। जनता के लिए जमुई में कोई काम नहीं हो रहा था और आज भी नहीं हो रहा। जमुई नगर परिषद के आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, कहीं कोई काम नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम लोगों ने एक सज्जन व्यक्ति को, जमुई के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को उस प्रतिष्ठित कुर्सी पर जाने के लिए हम लोगों ने जनता के बीच इनको लगाया और जनता भी भरपूर प्यार कर रही है। इसी प्यार को देख करके साजिशकर्ता ने ये कुर्सी साजिश किया और उस साजिश का हम लोगों ने पर्दाफाश किया। हम तो जनता की अदालत में हैं, जनता जो आशीर्वाद देगी जनता फैसला करेगी इसका कि इस साजिशकर्ता को कौन सा जवाब वो देना चाहती है, कौन साजिश करता है, वो भी जनता समझेगी। लेकिन माइनिंग वाला जो अधिकारी है वो संभवतः यहाँ नहीं है, जिन्होंने ये मुकदमा किया उनका स्थानांतरण हो गया है। हम लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर बात क्या हुआ, आप बताए क्यों नहीं हम लोगों को। तो इससे लगता है कि वो जो अधिकारी है वो मालाफाइड थे, वो किसी तरह से इनके ऊपर अपना इनको जाल में फंसाने का वो साजिश कर रहे थे और उस साजिश को उन्होंने एफआईआर के रूप में वहाँ थाने में 2021 में दिया और हमें कोई इतला नहीं दिया। एक वारंट निकाल वारंट भी नहीं है हमारे ऊपर, एफआईआर के चलते हमारी गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट ने कोई वारंट नहीं किया इस पर, माननीय न्यायालय ने इस तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया। तो बिहार में अभी नीतीश सरकार है और जमुई जिला के आप जदयू अध्यक्ष भी हैं, क्या लगता है कहाँ गड़बड़ हो रहा है? देखिए, सरकार हमारी काम कर रही है, हमने किसी को फंसाते न बचाते वाला हमारा सरकार है। लेकिन हमारे अधिकारी अगर गलत कर रहे हैं तो सरकार है हमारी, तो हम यहाँ देखेंगे ना जो अधिकारी गलत कर रहा है उसके खिलाफ हम जाएंगे। किसके लिए हम नीतीश कुमार जी से पूछने जाएंगे? आप क्या करना चाहते हैं? जैसे माइनिंग सर जो काम किए हैं पदाधिकारी, जो 2021 में इनके खिलाफ में उल्लेख दिए हैं कि मिट्टी अपने जगह से निकाल रहे हैं, उस आधार पर एफआईआर हुआ और नॉट मैंने वारंट नहीं है, फिर भी इनको जो पदाधिकारी ने ये काम किया उनसे गलती हुई है। थानेदार जो है प्रशासन के लोग हैं, उनसे गलती हुई है। क्या कहते हैं उसको, मतलब संवादहीनता था, उसमें वो गलतफहमी का शिकार हो गए। अगर वो गलतफहमी का शिकार हुए तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर साजिश के अंदर वो आते हैं तो चुनाव के बाद, अभी तो हम लोग जनता की अदालत में भी किसी भी प्रकार का कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन जनता की अदालत में अगर जनता जिस दिन अपना फैसला सुनाएगी तो हम लोग यहाँ के खनन विभाग के प्रति अपना रोष प्रकट भी करेंगे, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। ऐसा हम सब काम करें। जमुई के नदियों को बचाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि जल जीवन हरियाली, और उस जल जीवन हरियाली को ये नेस्त नाबूद करने में लगे हुए हैं। तो जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं उसको अगर कोई अधिकारी भी मन बढ़ा करके उसको इधर उधर करना चाहेगा, कोई अधिकारी हो जिला का, तो जनता दल ये चुप नहीं बैठेगी। अपने योजनाओं को, अपने सरकार की योजनाओं को धरती पर लाने में अगर किसी भी प्रकार का कोई जनता के साथ अन्याय किया जाएगा तो जनता दल यू उसके खिलाफ भी खड़ा होगी, ये हम आपको कह सकते हैं। धन्यवाद करते हैं। देखिए, क्या सोच के किया है वो तो वो समझे, लेकिन हम पुलिस प्रशासन के बीच में हर समय रहते भी हैं, आज भी हैं और कल भी रहे थे और आगे भी रहेंगे। बाकी किनके कहने पर कहाँ क्या उसका इरादा था ये तो हम नहीं बता सकते। हम तो उस दिन भी जब सैंपल लेने के बाद थी, संडे दिन था, हम कंप्लीट 4-5 घंटा उस जगह रहे। उस समय थाना प्रभारी आए थे, सीओ थे, वीडियो थे, एसडीओ साहब थे भीतर में। वहाँ जाकर प्रमाण पत्र, पहचान क्या बोलते हैं उनको, सैंपल हमको दिए। आप सब थे उस जगह, आपके बीच का बात है वो। आप खड़ा होकर हम रिसीव किए, वो जो दे रहे थे
तो वहाँ तक तो कोई जानकारी नहीं थी कि मेरे ऊपर क्या है, इसलिए कि हम जान रहे थे हमारे पास कोई तरह का केस नहीं है। हम प्रमाण पत्र जो होता है, आचरण प्रमाण पत्र, हम ले गए नॉमिनेशन किए थे। 1 महीना 15 दिन पहले हम करेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है उसको हम नॉमिनेशन पेपर में लगाए भी। इस तरह का बात रहता तो जो केस अगर रहता तो हम उससे पहले डील करते। उस केस के लिए हम पहले कोर्ट से लेकर के न्यायालय तक हम उस समाधान करते। नॉमिनेशन दे के कोई चाहेगा कि हम फंस जाएं या हमारे पास कोई केस रहे या कोई पुलिस पहुंच जाए। ऐसा क्यों हुआ अचानक? ये 2021 का मामला कहाँ से निकल गया, कैसे निकला है, कुछ पता चल पाया? ये तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन जिस समय का बात है 2021 का, वो तो हम अपना मिट्टी ढुलवाते हैं टैक्स देके। सरकार का जो सिस्टम है, जो नियम है, उसका जो टैक्स होता है उसको हम जमा करते हैं। फिर वहाँ से टैक्स के बाद फिर हम अपना काम शुरू करते हैं। हम लोग का जो सिस्टम बना हुआ है कि अभी जैसे अगस्त से लेकर क्या बोलते हैं, दिसंबर से लेकर के जून तक हम लोग का ये होता है, एक सत्र होता है। तो उसके सत्र के हिसाब से हम लोग पैसा जमा करते हैं और हर टेलर या 1000 ईटा पे लगभग 100 मैंने कुछ 35 करके ऐसे करके उसका आता है टैक्स, मैंने मिट्टी लाने का। तो सब जमा करके अपना मिट्टी हम ढो रहे थे, वो भी अपना ज़मीन से ढो रहे थे। उसका आज भी उस वक्त भी आपके द्वारा कुछ प्रमाण दिया गया था मिट्टी खेत को लेकर के, खेत से संबंधित? जैसे उसमें जो था खतियान ज़मीन था, नक्शा है और मेरे पास अप टू डेट रसीद है। यही हम ज़मीन का दे सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। उस वक्त दिए थे आप? जी। तो जब उस वक्त दे दिए थे, सारा प्रूफ दे दिए थे, एविडेंस दे दिए थे कि हम बालू ने मिट्टी उठाए हैं, तो फिर एक FIR हो जाना कहीं ना कहीं। देखिए, जो इंस्पेक्टर आए थे वो भागलपुर का रहने वाले थे। वो इंस्पेक्टर आए, उनको हम निकाल के दिखाए तो बोला क्या कि आपके पास कोई कागज़ नहीं है। तो हम बोले आप जितना दिन से नौकरी कर रहे हैं उससे ज़्यादा दिन से हम भट्टा चला रहे हैं, इसीलिए हमसे ज़्यादा आपको भट्टा के बारे में जानकारी नहीं होगी। आप 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, हम 25 साल 30 साल से भट्टा चला रहे हैं। आप हर चीज़ को झुठला दिएगा तो काम कैसे होगा? अब बोले नहीं आपके पास तो कोई कागज़ नहीं। हम बोले 30 साल जब चिमनी चल रहा है तो मतलब आपका विभाग जो है अंधा बैठा हुआ है जो 30 साल से चिमनी चलवा रहा। लेकिन उसका एक अलग था, किससे वो प्रेरित होके किसके विश्वास में आके उसका तो अलग मिशन था। अभी क्या कहना चाहेंगे? आपको तो बहुत जल्दी कोर्ट जो है बेल दे दिया है, कोर्ट के संबंध में आपकी क्या राय है? देखिए, कोर्ट में जब हम अप्लाई किए, फैसला किस तरह से आप देख रहे हैं? कोर्ट का जो उचित फैसला होना चाहिए वो कोर्ट ने की, उनको हम सम्मान करते हैं कि अच्छे आदमी को कोर्ट के द्वारा किन्हीं को भी उस तरह का मिलना चाहिए। कोर्ट का हर आदमी को सम्मान करना चाहिए। और हम भी सम्मान करते हैं कि बिना मतलब जाल साज का केस में कोई अगर उलझा दिया है, फंसा दिया है इंसान, उसमें अगर बदनाम हो रहा है तो कोर्ट से आग्रह करते हैं उसे इंसान को जैसे हमको आप बरी किए उसी तरह हमारे साथ सब पर ध्यान रखें। यही हम उनको शुभकामना देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये तो आप जो है ना यहाँ तक चले आए, तो अच्छा है कि कोर्ट आपको बरी कर करके भेज दिया है कि भाई देखिए, जो आज जो जमीन जर्जर है 300 वार्ड की जी सड़क जो किसी जगह पर हम बरी से ही जब आ गया सरकार का नियम कि पब्लिक के द्वारा चुना जाएगा चेयरमैन, तब हम हिम्मत किए। ये तो चुनाव हम बहुत पहले और लड़ते, वार्ड से लड़के चेयरमैन बनते, लेकिन उसमें क्या था, डाक होता था कि 5 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, इस मुखिया को खरीदना, इसको गाड़ी देना, इसको मोटरसाइकिल देना है। इस कारण से हम कभी नहीं इसमें हम दिमाग लगाए कि वहाँ हमारे लिए जगह नहीं है। जब सरकार ने नियम निकाली पब्लिक ही चुन के आप चेयरमैन बनाएगा, तब हम जितने भी हमारे प्रिय साथी थे, बुद्धिजीवी थे, हम 4-5 महीना जा के सबसे सलाह विचार को लिए कि इस तरह का बात है, अगर आप सबका आशीर्वाद है, आप सबका सहयोग है, तब हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। मेरा उद्देश्य वहाँ जाके कमाना नहीं है, वहाँ जाके काम करने का उद्देश्य है मेरा। हम देख रहे हैं पूरे वार्ड में घूम घूम के नली गली, जल जमाव, बीमारी सब जो अवस्थित है उसके लिए हम जा रहे हैं और कसम खा के जा रहे हैं। आपके सामने बोल रहे हैं ये बात। आप 5 साल के जीतने के बाद भी आप हमसे सवाल पूछिएगा कि आप कसम खा के आए हैं, आप तो घूस ले रहे हैं।
तो आप जरूर याद दिलाएगा फिर हमको। नहीं, ये जो हम लोग बना रहे हैं वीडियो 5 साल का 10 साल में रहेगा। जी जी, तो हम बता रहे हैं कि हम कसम खा के जा रहे हैं कि जो नगर में नरक बना हुआ है उस नरक को हम चाहेंगे ईमानदारी से आप सबका सहयोग से कि उसको स्वर्ग कैसे बना जाए, नगर को आदर्श कैसे बनाया जाए, इसके लिए हम जा रहे हैं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि वहाँ ठेकेदारी करना है, किसी से घूस लेना है, किसी का कमीशन लेना है, ये मेरा उद्देश्य नहीं और कभी जीवन में रहा भी नहीं और आगे भी नहीं रहेगा। जैसे कि अभी इंदिरा आवास में तो ले रहा है, शोषण हो रहा है ना, वो गरीब से शोषण हो रहा है। हम जब देखते हैं तो उसे आदमी जब पैसा ले रहा है उसको शर्म होना चाहिए। उसे व्यक्ति जो 20,000 30,000 जो चर्चा है, उस शर्म होना चाहिए कि उसे व्यक्ति से पैसा लेकर उसको घर दे रहा है। ये तो बहुत बड़ा मामला तो सामने आता है प्रशासन के सामने, लेकिन कोई कानून कार्रवाई होता नहीं। इस पर सब चोर बैठा हुआ है। आप जाओ, क्या है, सब एक से एक चोर बैठा हुआ है वहाँ पे, और वही सब षड्यंत्र रच के चाहता है ये नहीं जीत के आवे। हम तो पब्लिक के लिए न जा रहे हैं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि हमको बहुत बड़ा पोस्ट मिल जाएगा, ये उद्देश्य नहीं, या खुद धन हम कमाने जा रहे हैं। मेरा उद्देश्य है और शुरू से मेरा रहा है, अभी भी मेरे पास जो धंधा चल रहा है, सैकड़ों वर्कर है, सैकड़ों परिवार को हम रखते हैं। जनता सब क्या कहना अपील करना चाहेंगे? जनता ये अपील करते हैं कि जनता जनार्दन है, जनता मतदाता है। हम जनता से अपील करते हैं कि अच्छे आदमी को आप लाइए, आपके लिए सेवा करें, सिर्फ अपने मेवा खाने के लिए उसको वोट नहीं दिए। आप सोच समझ लिए, अभी टाइम है 10 दिन, आपके पास समय है। जनता जनार्दन से यही मेरा आग्रह है कि अच्छे आदमी को लाइएगा, अच्छा आपके लिए काम करेगा। तो ये दिया